नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSB की परीक्षा जो 6/9/2021 को सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 3 में मेल कैटेगरी की संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। इसके पहले 2 भाग पर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज भाग 3 पर डिस्कस करेंगे, जिसके सभी प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। भाग 3 प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोहा इस्पात उद्योग उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ए कानपुर, बी राउरकेला, सी भिलाई, डी दुर्गापुर। आपका राइट आंसर है कानपुर। भारत में लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है। यह चमड़ा व कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से 3 नए उद्योग स्थापित किए गए थे। प्रश्न 2, भारत में उत्तर पूर्व मानसून में डैश शामिल होता है? 1 गर्म मौसम, 2 बारिश का मौसम। आपका राइट आंसर है डी केवल गर्म मौसम। उत्तर पूर्व मानसून को भारत में मानसून का निर्वर्तन एवं लौटता हुआ मानसून की संज्ञा दी जाती है। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता सामान्यतः अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। इसमें हवाएं शुष्क एवं वर्षा होती है। प्रश्न 3, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है? 1 हरियाणा, 2 उड़ीसा, 3 पंजाब। आपका राइट आंसर है हरियाणा और पंजाब। डी चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल जिसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान एवं 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में चावल खाद्यान्न के रूप में महत्वपूर्ण फसल है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? 1 मुलिंग ला दर्रा, 2 मंगसाधुरा दर्रा, 3 लिपुलेख दर्रा। आपका राइट आंसर ए है तीनों ही। प्रश्नगत दिए गए तीनों दर्रे उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ते हैं। मुलिंगला दर्रा गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित है। प्रश्न 5, निम्नलिखित मापने के पैमाने में से कौन सा भूकंप की तीव्रता एवं गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है? 1 मर्केली स्केल, 2 सैफिर सिम्पसन स्केल। राइट आंसर आपका सी। जब बाह्य एवं अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप से आघात की तीव्रता गहनता को निर्धारित करने के लिए प्रश्न 6, शुष्क कृषि के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? 1 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों की खेती, 2 इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं, 3 शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। आपका राइट आंसर है बी। भारत के कृषि परिदृश्य में शुष्क क्षेत्रीय कृषि को विशिष्ट स्थान है। वे प्रश्न 7, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? 1 दिल्ली कोलकाता, बी कोलकाता से चेन्नई, सी दिल्ली से मुंबई, डी मुंबई से चेन्नई। आपका राइट आंसर है बी। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को 4/6 लेन सड़क से जोड़ने वाली परियोजना है। प्रश्न 8, विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक डैश है? ए रूस, बी जापान, सी नाइजीरिया, डी इंडिया। आपका राइट आंसर डी। विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 60 मिनट या उससे अधिक के समय की फिल्मों को फीचर फिल्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 9, विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस,
डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर सी है, जो कि कृषि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जलवायु कटिबंधों में की जाती है। जो का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। जो उत्पादक देश अवरोही क्रम में इस प्रकार से रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और तुर्की। प्रश्न 10, ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 55 डिग्री से फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश का प्रतिनिधित्व करता है। ए आदर्श स्थिति, बी बहुत मुश्किल से असुविधाजनक, सी अक्सर सहज, डी आमतौर पर असहज। आपका राइट आंसर बी है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली प्रश्न 11, भारत में डैश को छोड़कर करीब सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय की बुनियादी मंत्रालय है। ए ज्वालामुखी आपदा, बी सुनामी, सी सूखा, डी भूस्खलन। आपका राइट आंसर है सी। सूखा के प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बुनियादी मंत्रालय है। प्रश्न 12, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दर्ज की जा गई है। 2, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक। आपका राइट आंसर सी है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण समुद्र के जल में वर्षा के जल के मिश्रण के कारण लवणता की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्न 13, मानव विकास सूचांक मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा वह घटक नहीं है। ए जीवन स्तर, 2 ज्ञान। आपका राइट आंसर है बी। 1990 में यूएनडीपी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी ए के सेन व सीगर हंस ने मानव विकास सूचांक को विकसित किया। प्रश्न 14, सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षितिज दूरी पहुंचती है उसे डैश कहा जाता है। ए फ्लो डेप्थ, बी डेटम लेवल, सी रन अप, डी इनएंडेशन। आपका राइट आंसर डी है। सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षितिज दूरी पहुंचती है उसे इनएंडेशन कहा जाता है। प्रश्न 15, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में उद्योगों का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोतों के निकट होगा। एक, यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचांक 1 से अधिक है। 2, यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचांक 0 के बराबर है। राइट आंसर बी है। वेबर ने 1909 में औद्योगिक अवस्थिति मॉडल का प्रतिपादन किया। यह मॉडल उद्योगों की अनुकूल अवस्थिति के संबंधित है। प्रश्न 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 1, मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर बी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। प्रश्न 17, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है ए कुल शहरी आबादी, कुल बंजर भूमि, बी कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल बंजर भूमि, सी कुल जनसंख्या कुल खेती योग्य भूमि, डी कृषि जनसंख्या कुल खेती योग्य भूमि। आपका राइट आंसर है सी। पोषक घनत्व को कुल जनसंख्या कुल खेती योग्य भूमि के रूप में व्यक्त किया जाता है। पोषण घनत्व की गुणवत्ता और मृदा के खनिज स्तर एवं उस मृदा पर आधारित कुल जनसंख्या के सह संबंध को दर्शाता है। हालांकि यह संबंध जटिल है।
प्रश्न 18, नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1. नील नदी भूमध्य सागर, 2. अमेजन नदी अटलांटिक महासागर, 3. सिंधु बंगाल की खाड़ी। बी. नील नदी विषुवत से दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरते, अतः युग्म 1 सही है। अमेजन एंडीज पर्वतमाला से निकल पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई है। प्रश्न 19, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए. ब्रह्मपुत्र, बी. सिंधु, सी. गंगा, डी. नर्मदा। आपका राइट आंसर सी है। कोसी नदी गंगा नदी की बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। 20, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करते हैं। इनमें से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? 1. बंगाल नाइस, 2. नीलगिरी नाइस। प्रश्न 3, राइट आंसर आपका सी। आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत बंगाल नाइस एवं नीलगिरी नाइस को सम्मिलित किया जाता है। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तथा प्रायद्वीप में 2 भाग